शोबे चश्म क्या है? इसकी इलामात, वजूहात, एहतियात और इलाज। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये एक तरह की इन्फेक्शन है। इसको शोबे चश्म भी कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं, रेड आई भी कहते हैं और आई फ्लू भी कहते हैं। अब आई फ्लू क्यों कहते हैं? फ्लू जैसे हमारा एक नॉर्मल फ्लू होता है, उसमें भी हमारा मतलब पानी वगैरह नाक से चलता होता है और वो भी कंटेजियस है। अगर वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो दूसरों को फ्लू हो जाता है। तो सेम ये जो हमारा आई फ्लू है, इसमें भी आँख से पानी आता है। अगर वो पानी किसी कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कोई और बंदे के हाथ पे लग रहा है, वो अपनी आँख पे लगा रहा है दोबारा फिर, तो उसको भी वो फ्लू हो जाएगा, आई फ्लू हो जाएगा और इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से इसको आई फ्लू कहते हैं। शोबे चश्म या फिर आई इन्फेक्शन होने की वजूहात। शोबे चश्म या आई इन्फेक्शन की न्यू चीज़ नहीं है, ये बड़ी देर से चलती आ रही है। हर साल होती है बरसात के मौसम में। अब बरसात के मौसम में क्यों होती है? बरसात जब होती है तो हवा में नमी फैल जाती है और जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो नमी में ज़्यादा पलते फूलते हैं, उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया या वायरस है उनको मौका मिल जाता है ओवर ग्रो करने का या फिर स्ट्रॉन्ग होने का। देखा होना है इसी मौसम में बुखार ज़्यादा होते हैं, फ्लू होता है, सर में दर्द और ये आंखों के मसाइल। तो इस दफ़ा जो है माहौलियाती तब्दीलियाँ ज़्यादा हुई हैं और ये वायरस कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इस वजह से हर बंदे को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर साथ में जो मौसम है वो भी अभी ह्यूमिड है, तो एक बंदे को जो बीमारी लगी हुई है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है मौसम की वजह से। सपोज करें मेरे इन्फेक्शन है अगर आँख में, तो मैं आँख साफ़ करता हूँ और उसका जो इन्फेक्शन थी चेयर पे या उसी का लगा देता हूँ। अगर गर्मी होती तो गर्मी में वो सर्वाइव नहीं कर पाना था, 1 दिन में 2 दिन में मर जाना था उसमें। अब हवा में नमी है तो उस वजह से वो 5-7 दिन तक मतलब उस चेयर पे रहेगा। तो अब किसी बंदे ने टच कर दिया उस चेयर को तो ज़ाहिर-सी बात है उसके भी इन्फेक्शन हो जानी है। शोबे चश्म के इलामात। तो इलामात में सबसे पहले जो हमको इलामत नज़र आएगी वो हमारी आँखें लाल हो जाएँगी, जो हमारी आँखों में व्हाइट हिस्सा है वो लाल हो जाएगा और ये पहली कंडीशन है। तो इसके साथ-साथ आपकी आँखों में चुभन होगी, पानी निकलेगा, आँखों में सोजन हो जाएगी और जो है लाइट की वजह से भी आपकी आँखों में दर्द होगा या फिर आपको एक बेसुकूनी होगी आँखों को। जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि हमारी जो व्हाइट एरिया है वो लाल होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होती है। पर अगर ये इन्फेक्शन बढ़ती जाए और हमारी आँखों का जो ब्लैक एरिया है, मतलब कॉर्निया वाला, वहाँ तक पहुँच जाए तो होता ये है कि नज़र जो हमारी है, जो नज़र आता है हमें, वो मद्धम हो जाता है और अगर हम इसकी केयर ना करें तो ये लाइफ टाइम चल सकता है। शोबे चश्म की एहतियाती तदाबीर या फिर इक़दामात। सबसे पहले जो हमने काम करना है, अपनी आँखों को बार-बार टच नहीं करना, क्योंकि ये पहले बता चुका हूँ, टच करने से फैलती है। तो आँखों को बार-बार टच नहीं करना और चाहे आपको है या नहीं है, आप ये माइंड में रख लें कि म मेरे आस-पास इन्फेक्शन है, मेरे हाथों पे भी इन्फेक्शन है, अगर मैं टच करूँगा तो मुझे भी हो जानी है। सेकंड पॉइंट पे आपने जो है आँखें कवर रखनी है ब्लैक जो है ग्लासेस से। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको इन्फेक्शन है या नहीं भी है, तो बार-बार आप टच करने से दरमियान में ग्लासेस आ जाएँगी आपके। टच करेंगे ग्लासेस आएँगी, टच नहीं कर पाएँगे। अगर आपको शोबे चश्म हो चुका है, आपकी आँखें लाल हैं, तो आप अपनी लाल आँखों से किसी को डराएँगे नहीं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो लाइट है सूरज की, आपकी आँखों में नहीं आएगी और आपको चुभन या दर्द नहीं होगी। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ पे एक मिथ फैल गई है कि किसी को देखेंगे जिसको इन्फेक्शन पहले है ये वाली, तो फिर भी आपको इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। ये क्या बात हुई? ऐसे नहीं होता। देखिए इन्फेक्शन हमेशा फैलती है टच करने से, कॉन्टैक्ट में आने से। आप किसी को देख रहे हैं, किसी को इन्फेक्शन है, तो कोई इश्यू नहीं, आपको नहीं फैलेंगे। जब तक उसको टच नहीं करेंगे, उसके जो इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट्स हैं, जो आँख से लगे या फिर कंटैमिनेशन है, वो आप तक नहीं आई, चाहे किसी भी ज़रिए हो, टच करने से है या फिर उसने कोई चीज़ को टच किया है, वो आपके पास आई है, तो उससे हो गया। उस ज़रिए से आपको इन्फेक्शन होगी, वैसे देखने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ एक मिथ है। अगर आप अडल्ट हैं, जवान हैं और ऑफ़िस वगैरह में काम करते हैं, तो आपको चाहिए आप 2-3 दिन ऑफ़िस में ना जाएँ। आप घर में रेस्ट करें, हो सकता है आप बेहतर हो जाएँ पहले से। और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जो ऑफ़िस में बंदे सही फिर रहे हैं, उनको आप इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गई है या नहीं भी हुई तो फिर भी केयर ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के केस में ज़्यादा सेंसिटिव है। बच्चे लापरवाह होते हैं, वो खेलते-कूदते हैं, वो अपनी खुद केयर करते नहीं हैं, तो हमें उनकी केयर करनी पड़नी है। अगर उनको ग्लासेस लगाएँगे, वो ग्लासेस उतार के फेंक देंगे, उन्होंने खेलना होता है, बार-बार चीज़ों को टच करना होता है, तो उनको रोकेंगे, उन्होंने रुकना नहीं है। तो अपनी आँखों के सामने हम रोक सकेंगे उनको। स्कूल भेजेंगे तो उन्होंने बाज नहीं आना और इन्फेक्शन हो जाएगी। तो चाहिए कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो गई है तो माँ-बाप उसको भी स्कूल ना भेजें। 3-4 दिन जो है या हफ्ता है उसको घर में रखें अपनी आँखों के सामने। होता ये है कि जो पहले वाले दिन होते हैं ना 3-4 दिन, उनमें ज़्यादा फैलती होती है। अगर बच्चे को हो गई है, आप स्कूल भेजेंगे तो उस केस में जो वायरस वगैरह होगा ज़्यादा एक्टिव होगा।
ज़्यादा फैलेगा। अगर आप उसको घर में रिटेन कर लेंगे तो 4-5 दिन बाद वो वायरस की जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। फिर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकेगा। उसके बाद आप बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है फिर। शोबे चश्म की बीमारी में आंखों की सफाई बड़ी ज़रूरी है। आंखों की सफाई होगी तो आपका काम ज़्यादा खराब नहीं होगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। अब अगर आपको शोबे चश्म हो गया, आंखों से पानी निकल रहा है, टिश्यू से आंखें साफ करनी है। एक टिश्यू लिया, एक आंख साफ कर ली और फेंक दिया, और दूसरा टिश्यू लिया, दूसरी आंख साफ की और फेंक दिया। एक ही टिश्यू से दोनों आंखें साफ नहीं करनी। हो सकता है अगर आपकी एक आंख मतलब कम उसमें इन्फेक्शन है या फिर है ही नहीं, आप इस आंख को साफ किया आपने टिश्यू से और उसी टिश्यू को ही आप दूसरी आंख में लगा रहे हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है, जरासीम है, वो इस आंख में भी आ जाएगा। तो दोनों आंखें फिर आपकी कंटेमिनेट हो जाएंगी और इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा और दोनों के मसले बन जाएंगे। और अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिकेशन इन केस मतलब अगर आप कोई आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करें आई ड्रॉप आपका ही हो, सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो। ये ना हो कि पूरा टब्बर है, आपका पूरा घर है वही एक ही आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, किसी को इन्फेक्शन है वो भी वही यूज़ कर रहा है, जिसको नहीं है वो भी वही वाला यूज़ कर रहा है। तो इससे होगा जो जिस बंदे को इन्फेक्शन है, उसके जो कॉन्टैक्ट में आया जरासीम, वही उस आई ड्रॉप में आ जाएंगे। और जिस बंदे को नहीं है, उसने यूज़ किया, वो आँख में डाला, तो वो इन्फेक्शन उस तक पहुँच जाएगा। तो उस सूरत में जिन बंदों को इन्फेक्शन नहीं भी है, उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर किसी घर के बंदे को इन्फेक्शन हो गया है, तो उनकी चीज़ें जो है वो सेपरेट कर दें, लाइक बिस्तर वगैरह उनकी सेपरेट कर दें और खाने की चीज़ें। और जब ठीक हो रहे हैं तब वो ओके सीन है। अब इसका इलाज या ट्रीटमेंट जो है, ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप 3-4 दिन में भी रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये 15-20 दिन तक की बात पहुंच सकती है। तो जो इलाज है उसमें आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है। ये नहीं कि कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ फिर भी आप आंखों पर लगाते रहें, उसमें आपको नुकसान होना है। ये मैं एंटीबायोटिक क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से, जब जरासीम सॉरी वायरस आपकी आंख में आके इन्फेक्शन कर देगी। वायरस और चीज़ है, जरासीम और चीज़ है। यही वायरस का इन्फेक्शन है। अब आपने क्या करना है एहतियाती इकदाम के लिए, ताकि जो अभी आपको वायरस ने अटैक किया, सेकेंडरी जो है इन्फेक्शन वो बैक्टीरिया का ना हो जाए। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अब आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। जो वायरस ने है वो तो काम दिखा दिया, तो हमने एहतियात करनी बैक्टीरिया की। अब वो फिर आके अटैक कर दे और डबल डबल काम शुरू हो रहे हैं। वायरस भी आपकी आंख खराब कर रहा है और बैक्टीरिया भी खराब कर रहा है। इसलिए हमने स्टार्ट में एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। और जो भी आपने मेडिकेशन लेनी है वो अपने फिजिशियन या डॉक्टर की जो है उससे कंसल्ट करके लेनी है। यही नहीं कि घर के हकीम बन जाना है और अपनी मर्जी कर रहे हैं। अच्छा, इलाज में एक बात समझ लें, जो नॉर्मल होता है ना आपकी आंखों में इन्फेक्शन या रेड हो गई है, वो होता है एक वायरस से, हर्प्स वायरस से। तो उसके जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है या मेडिकेशन है वो अवेलेबल है। तो जो उसका तो टेंशन है ही नहीं ना। पर ये जो हमारी शोबे चश्म होती है जो चल रही है अभी, ये एक नया वायरस है, अडिनो वायरस, जो बड़ा लिथल है। ये उसकी वजह से है, इसी वजह से ज़्यादा फैल रही है। अगर इसका कोई पहले ही एंटीवायरस हमारे पास होता या फिर मेडिकेशन होती वायरस की, तो इतनी फैलनी नहीं थी आगे। इसकी मेडिकेशन भी है ही नहीं कोविड की तरह, इस वजह से ये ज़्यादा फैल रही है। तो इसका यही हल है, आप वेट करें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। जो इम्यूनिटी बूस्ट करती फ्रूट्स वगैरह वो खाएं, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई वाले। विटामिन सी में वो आपके आते हैं, आलू हो गए, अमरूद हो गए, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, टोमेटोज हो गए। और विटामिन ई वाली फूड जो भी अभी जितने भी आपके नट्स हैं, बादाम, ये अखरोट वगैरह, या फिर जितने भी आपके ऑयल हैं, मोस्टली जो आपके एनिमल रिसोर्सेज से आते हैं, एनिमल रीजन से आते हैं, ऑयल वगैरह वो यूज़ करें। उनमें विटामिन ई होता है और वो भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता होता है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे। बाकी इसकी अभी तक कोई एडिनो वायरस की वैक्सीन है या फिर एंटी वायरस है, वो अभी तक नहीं आया। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।